बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। जब से 9/11 हुआ, हम जब 9/11 से पहले इधर आए थे इंग्लैंड में, तो एक चीज़ आपको बड़ी सरसरी से बता दूँ तो पाकिस्तानियों का इमेज ये था कि बैंकों के फ्रॉड करते हैं, धोखा देके शादियाँ करते हैं अंग्रेज़ औरतों के साथ नेशनलिटीज़ के लिए। ये इमेज उस वक्त सस्टेन करता था, जिसको हमने विटनेस किया। उसके बाद जब मैं खुद 9/11 के बाद इधर आया तो एक और उसमें फ्लेवर ऐड हो गया पाकिस्तानियों के मुतालिक कि ये दहशतगर्दी है। नटशेल में फिर यही आया कि जी पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान दहशतगर्दी के साथ। आज हम बैठे हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन सबसे मेन सवाल मेरा यही है कि क्या यहाँ पर जो रहने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी जो कि ब्रिटिश नहीं लेकिन काम कर रहे हैं इधर या तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि उनके नाम के साथ जैसे उनका नाम आता है तो यहाँ के लोकल लोग, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के ऑफिशियल्स एकदम सोचते हैं कि ये पाकिस्तानी मुसलमान टेररिस्ट है। ये हमारा आज का प्रोग्राम है। इस पर मैं बहुत वार्म वेलकम करता हूँ कामरान इश्तियाक साहब को। आप ब्रिटिश पाकिस्तानी यूथ फोरम के प्रेसिडेंट हैं, रूह रवा हैं। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा मोहम्मद अमीन साहब, आप मजिस्ट्रेट भी हैं और आप ब्रिटिश पाकिस्तान यूथ काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी हैं। आपको बहुत वार्म वेलकम। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सना हमीद बाबा, आप प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड पाकिस्तान फ्रंट की। वेरी वार्म वेलकम टू यू। यहाँ आप काम कर रही हैं और ये बड़ा एतराज़ करती हैं इस बात पर अगर इनको ब्रिटिश पाकिस्तानी कहा जाए, क्योंकि ये ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं है, ये वो पाकिस्तानी है जो ब्रिटेन में काम कर रही है। राइट? और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी इस लिहाज से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंटरेक्शन हो रही है एक ऐसे लेक्चरर से। इनका नाम है जहाज़ेब महमूद। ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में तारीख़ पढ़ाते हैं। बहुत वार्म वेलकम आपको। जब मैं इंग्लैंड में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब ये बात पता चली कि इसमें स्पार्क एक बहुत, हर बंदा इससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। एक तो ब्रीफली सिर्फ बताइएगा कि आपने क्यों बनाई, उसके बाद बुनियादी सवाल पे आऊँगा, लेकिन ये ब्रीफली बताइएगा कि ये आपने क्यों बनाई, ये पाकिस्तान यूथ जो है कौन से? ब्रिटिश पाकिस्तानी यूथ काउंसिल असल में हमने बनाई थी सितंबर 11 के बाद, हमें इसकी नीड हुई है हम ब्रिटिश पाकिस्तानी यूथ्स को। उसकी वजह यह थी, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक आइडेंटिटी क्राइसिस एंड विच इज़ द, जो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सबब इंग्लैंड में ब्रिटिश पाकिस्तानियों में है। किस तरह? अच्छा, वो इस तरह आप देख लें कि 90% जो दहशतगर्द इंग्लैंड में पकड़े गए हैं उनका कोई ना कोई पाकिस्तान से कनेक्शन था या वो पाकिस्तानी थे। हमारे साथ सबसे बड़ा ये मसला है कि आमिर खान जब बॉक्सिंग का कोई वर्ल्ड फाइट जीत जाए तो ब्रिटिश वाले कहते हैं भाई ये ब्रिटिश है, वे प्राउड टू हैव हिम एज ब्रिटिश। पर उसी का अगर छोटा भाई अगर कोई बम ब्लास्ट कर दे तो वो कहेंगे भाई ये ब्रिटिश नहीं है, ये पाकिस्तानी है। फ्रंट पेजेस पे पाकिस्तान का आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज पाकिस्तान इन ब्रिटिश पाकिस्तानियों के एक्शन से, जो वज़ीर आज़म का नाम भी नहीं जानते और पाकिस्तान कभी गए नहीं, उनका हर एक्शन पाकिस्तान पे उसका असर पड़ता है। एक महीना पहले यहाँ टाइम्स की फ्रंट पेजेस पे और हर न्यूज़ चैनल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी और लिखा हुआ था पाकिस्तानी रेपिस्ट्स दे ट्रीटिंग इंग्लिश गर्ल्स लाइक मीट, कि हम पाकिस्तानी अंग्रेज़ औरतों को गोश्त के बराबर समझते हैं। ये इनके होम ऑफिस जैक स्ट्रो के अल्फाज थे। अब वो कुछ ऐसे केस हुए हैं जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी यूथ ऐसे केसों में पकड़े गए, उनको सजा हुई। इंडिविजुअल केसेस थे मुख्तलिफ शहरों में। अब वो ब्रिटिश पाकिस्तानी आज दिन तक मैं नहीं सोचता कि उनमें से एक भी पाकिस्तान गया, और ये उन्हीं लड़कों में से हैं जिनको पाकिस्तान का कैपिटल नहीं पता। वो ब्रिटिश हैं, उनकी उन हरकतों की वजह से आज पूरी मिट्टी पाकिस्तान पर इन्होंने फेंकी। तो आप मुझे बताएं इस पर असर पाकिस्तान पे पड़ता ही नहीं। आज 9 साल इधर एक आदमी पूरी ज़िंदगी इधर इंग्लैंड में अगर रह रहा हो, वो इधर रेडिकलाइज हो गया, 3 महीने वो चला गया पाकिस्तान मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग के लिए, वापस आके उधर इसने कोई दहशतगर्दी की है इधर वारदात। तो मुझे बताएं 3 महीने के अंदर, जिस तरह आपने शुरू में कहा है, कोई आदमी रेडिकलाइज नहीं होता। पाकिस्तान जाते अगर कोई गया है तो फाइन ट्यूनिंग के लिए। रेडिकलाइजेशन सारी होती है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड। उसकी एक वजह है कि हमें इधर इग्नोर किया गया हुआ है। हमारे साथ जहान मेरे भाई हैं, ये बात मैंने भी कही है और ये माइंड करते हैं, बट जो सीधी बात है हमारे साथ वो हिसाब है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। 5-6 लड़के हैं, उनके आपसे मुलाकात भी करा सकता हूँ, पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश हैं। उनमें से एक महीना पाकिस्तान गया ज़िंदगी में। एक की दाढ़ी इतनी है और ही इज़ अ पायलट। 5 साल से उसको पायलट की जॉब नहीं मिल रही। इंग्लैंड के अंदर उसने हर जगह ट्राई किया है। उसकी तरह 3 लड़के हैं टोटल पाकिस्तानी पायलट का लाइसेंस है, इंग्लैंड से उन्होंने अपने कोर्सेज एजुकेशन की है। अब मुझे बताएं, लाइन हमने तो ड्रॉ कर ली है, हम तो कहते हैं कि हम ब्रिटिश हैं, चलें ठीक है, पर हमारी लाइन ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा?
अंग्रेजों ने लाइन ड्रॉ कर ली, बेशक तुम्हारे पास पासपोर्ट हो, तुम पाकिस्तानी हो, हमारा कोई भी काम, कोई भी हरकत उसकी पाकिस्तान पर असर होता है, इंग्लैंड पर नहीं असर होता। आज कोई चोरी करे तो कहेंगे दे पाकि जा रहा भाई उसने की है, कोई कल बम ब्लास्ट हो वो नहीं कहेंगे ब्रिटिश पासपोर्ट हो, ये पाकिस्तानी। इट्स नॉट हमारी पर नहीं है कि हम लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करनी इन्होंने, और इन्होंने ड्रॉ कर ली है कि कोई भी नेगेटिव काम पाकिस्तान इंग्लैंड में पाकिस्तानी करे उसका ब्लेम पाकिस्तान पे जाना। मैं 6 साल से यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैंने पढ़ाई भी की है और यहाँ पे मैं अब काम भी कर रही हूँ। मेरे साथ आज तक कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम फेस नहीं किया आपने? नहीं, कभी भी नहीं। अगर मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस की है तो वो शायद यहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी से फेस की है। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन? इस तरह की कि जैसे मेरे ख्याल से मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, लाहौर काफ़ी प्रोग्रेस कर गया हुआ है, ठीक है। वहाँ के लोग यहाँ की पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं एक दिन गई थी मैं नमाज़ पढ़ने ईस्ट लंदन में, मैंने आज तक पाकिस्तान में ना ऐसा माहौल देखा है, ठीक है, ना मैंने ऐसी डिस्क्रिमिनेशन फेस की है वहाँ पे औरतों से। ये क्या हुआ वहाँ पे? बहुत जीन्स पढ़ के नमाज के लिए चले जाना, कवर किया हुआ था मैंने, मगर मैं जीन्स पढ़ के नमाज पढ़ी थी, उस पर भी लोगों को एतराज़ था, ठीक है। आज तक मेरे साथ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। मैं राजा साहब के पास आऊँगा। राजा साहब, ये आप मजिस्ट्रेट के ओहदे तक पहुँचे हैं इधर, और ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। आपको एज अ मुस्लिम यहाँ पे, आपका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप मुसलमान हैं, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं, तासुब फेस करना पड़ा 9/11 के बाद? देखिए जी, जो तो कमरान साहब का है व्यू, वो तो ऐसे स्ट्रीट लेवल पे व्यू है जो यंगस्टर का है। आप देखें किसी अखबार में ये नहीं आएगा कि पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी, अगर कोई किसी ने गलत काम किया है, ही हैपन टू बी मुस्लिम, तो मुस्लिम से इशू होगा। क्योंकि आजकल जो चल रहा है ये मीडिया सेल्स, नेगेटिव न्यूज़ सेल्स बेटर, आप तो बेहतर समझते हैं कि आई हैव नेवर रेड एनीवेयर ब्रिटिश पाकिस्तानी, किसी भी न्यूज़ में ये भी नहीं आता नहीं जी ये ब्रिटिश पाकिस्तान। अगर हम ब्रिटिश हैं तो हमको ये ऐसे पाकिस्तान माइट भी हमारी जो है वो कहते हैं जी मदरलैंड है, लेकिन यहाँ पे रहकर अगर हम ब्रिटिश हैं, सर्टनली इज़ अडॉप्टेड मदरलैंड, हमें चाहिए कि उसकी इतनी इज्जत करनी चाहिए जितना काम पाकिस्तान की करते हैं। कुछ लोग हैं कि वो ड्यूल नेशनलिटी रखते हुए फिर भी कहते हैं कि जी नहीं मैं ब्रिटिश नहीं हूँ या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, ये तो गलत। आपका इशारा की तो नहीं ना? नहीं, मेरा इशारा है मैं आपकी जब बारी है मैं देता हूँ भाई। और इस मुल्क में जो भी कानून, पहले ये कमरान साहब ने बोला कि यहाँ के कानून बने के खिलाफ हमारे लिए, जो कानून बने वो किसी मजहब के तहत पे नहीं बना कि ये मुसलमान, चलो इस टारगेट नहीं किया मुसलमानों को, आपका ये नजरिया है? जी हाँ, वो कानून बना है जो टेररिस्ट है, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो इनका कंसर्न गलत है आपके ख्याल में? ओवर है, ओवर एग्जैजरेशन है? आई थिंक इनका नहीं, काफी यंगस्टर का ये ख्याल है कि बिकॉज वो मुसलमान है या बिकॉज वो पाकिस्तानी है, ये लोग क्यों हो रहा है इस तरह का इनका कंसर्न? कोई तो वजह होगी ना, कि ये तो नहीं कि ये देयर कुड बी लॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं, वो तो होंगे। एजुकेशन इज वन, लैक ऑफ एजुकेशन या नहीं लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन हो तो फिर तो कुछ और बात है ना, वो तो आप सुन रहे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसमें जो कहते हैं ना नवा मुसलमान बने हैं तो उस दिन प्रीचिंग भी काफ़ी होती है, और नवा कोई एक दूसरे को मिलता है ना तो अच्छा जी सलाम वालेकुम, अच्छा जी सलाम, तो कहते हैं यार नवा मुसलमान बने हैं, उस जो नवा मुसलमान बनता है तो वो कोई ना कोई अपना ऐसा करता है कि जिन्हें मुसलमानों ने भी शर्म आनी शुरू हो जाती है। यहाँ यंगस्टर्स जो कर रहे हैं ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिसमें हमें शर्म आती है। सईदा वारसी जो है वो फिर ये क्यों कहती हैं कि, मैं इनका डिफेंड नहीं कर रहा, ये तो अपना डिफेंस खुद करेंगे जो करना होगा इन्होंने, वो ये बात क्यों कहती हैं कि यहाँ पर इंग्लिस्तान में अब मुसलमानों के मुतालिक प्रेजुडिस होना चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक डेली रूटीन बन चुकी है, ये कॉमन सेंस बन चुकी है सोसाइटी की कि अगर आप मुतासिब हैं मुसलमानों के मुतालिक या पाकिस्तानियों के मुतालिक, डजंट मैटर, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है ना? मैं मानता हूँ और मैं भी मानता हूँ। आप एग्री करते हैं? मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये सही बात है, और खास करके इस वक्त पाकिस्तानियों को ये पिन पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कामरान इश्तियाक साहब दें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं
सना के जवाब देना चाहता हूँ कि 6 साल वो इंग्लैंड में रही हैं, आप तो लंदन में रही हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़। आप रहें जहाँ हम रहते हैं, जहाँ इंग्लैंड के गांव में ग्रास रूट को जहाँ रहते हैं, एंड वे वी हैव टू फेस जॉब, जहाँ हम पाकिस्तानियों को सिटी सेंटर्स में जॉब लेने पड़ते हैं और वो पहले ही देखते हैं पाकिस्तानी, वो पहले नाम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन पे देखने बगैर फ़ोटो या इंटरव्यू बाहर, ठीक है। सो आप कमेंट नहीं कर सकती वो रंग दे। एंड जहाँ सवाल है सईदा पाकिस्तानी, वो देखें इधर अंग्रेज को ये नहीं पता कि ब्रिटिश पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी है, उसके आगे वो पाकिस्तानी है। इनको कलर ऑफ स्किन, इट्स द कलर ऑफ स्किन, इट्स द कलर ऑफ स्किन। नहीं नो, अच्छा वो हम नहीं भाई बात सुने ना, वो हम इस डिफरेंशिएट होते हैं कलर ऑफ स्किन और रिलीजन इस्लाम, तो इसलिए हम इंडिया और बाकियों से डिफरेंट है। मुसलमान इस वक्त जैसा भी है इंग्लैंड में मुसलमानों का झंडा, इस्लाम का झंडा पाकिस्तानियों ने उठाया। 90% मस्जिदों में जाएं, दे आर रन बाय पाकिस्तानीज। पाकिस्तानीज आर द एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम इन दिस कंट्री एंड दैट इज अ फैक्ट। आपने तो रूट प्रॉब्लम ही पूरी बता दी है कि पाकिस्तानियों ने ही सिर्फ इस मुल्क में इस्लाम का झंडा उठा के रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी इस मुल्क में किसी भी हद तक जा सकते हैं इस्लाम का झंडा उठाने के लिए। मेरे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे लिए एक पाकिस्तानी हिंदू एक मुस्लिम इंडियन से ज़्यादा तरजीह हासिल रखता है। जब एक सोसाइटी ही सेक्युलर है, वो आपको एक परमिशन दे रही है, आपको एक इजाज़त दे रही है, आपके अपने तरीके से झंडा उठाने की भी दे रही है, आपको अपने तरीके से नमाज पढ़ने की दे रही है, आपको अपने तरीके से अपनी मस्जिदें बनाने की दे रही है, सिनेगॉग्स बनाने की दे रही है, तो वहाँ पे आपको झंडा उठाने की क्या ज़रूरत है? क्यों बार बार आपको झंडा उठाना पड़ा इस्लाम का बजाय पाकिस्तान का? बजाय पाकिस्तान का झंडा उठाने के आप इस्लाम का झंडा उठा रहे हैं और आप दो चीज़ों को इंटरमिंगल कर रहे हैं, जो कि आपकी कंफ्यूजन और कॉज कर रही है। इस्लाम, पाकिस्तान, ब्रिटिश नेशनैलिटी, 3 चीजें आप लोगों को कंफ्यूज है ये। 4 महीने पहले मैं पाकिस्तान गया, बर्मिंघम एयरपोर्ट पे जो लॉन्ज है, PIA की फ्लाइट थी, एंड व्हेन वी वर वेटिंग उधर 5 पुलिस वाले जो चेक इन करने के बाद पासपोर्ट दिखा के जब अंदर जाते ड्यूटी फ्री शॉपिंग में, 5 खातून जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था पाकिस्तानी थी। मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, ना उनको अंग्रेजी आती है कुछ, ये 5 जा रही हैं तो पुलिस वालों ने रोका। मैं देख के गया, इंग्लिश क्योंकि उन्हें बोलनी नहीं आती थी, मैंने पूछा तो बस हमने चेकिंग करनी है, पाकिस्तानी फ्लाइट है सारी। पुलिस वाले को मैं साइड पे ले गया, वैसे ही हैविंग अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। मैंने कहा यार क्या चक्कर है? कहते हमारी और किसी फ्लाइट पर इस तरह 5 बंदे हमारे पुलिस के नहीं होते, सर्च करते हैं, सिर्फ PIA की फ्लाइट पर। अभी ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, आप मुझे बताएं, आप बताएं इसको डिस्क्रिमिनेशन है? ये नहीं है, बगैर बोल सकती हूँ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इसलिए मैं कहूँगी कि नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जा रहा है एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है। इंडिया की फ्लाइट पे नहीं खड़े होते, सोमालिया की फ्लाइट पे नहीं खड़े होते, सऊदी अरब की फ्लाइट पे नहीं खड़े होते, सिर्फ PIA की फ्लाइट पे खड़े होते हैं। दूसरी बात, ये स्टॉप एंड सर्च की इन दोनों ने बात की है। यहाँ पे स्टॉप एंड सर्च अगर ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उन्होंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या यार तुम लड़की हो, बोल सकती हो, कभी आओ रोज जिस तरह हम रह रहे हैं, जिस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं, आपको पता चले। यार आप तो बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, यू आर रूलिंग बर्मिंघम पर फ्रंट लाइन पर भी जिंदगी गुजारो ना यार। आप 3 बार चुप करके अपना स्टॉप एंड सर्च करा देंगे तो क्या आपकी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी? आपकी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी? क्या एयरपोर्ट पे सारे गोरों, क्या पाकिस्तानियों के साथ साथ गोरों के जूते नहीं उतरवाए जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर? बताइए। हमारे लोग यहाँ पे 60-70 साल हो गए, आज तक इस मुल्क अपना मुल्क नहीं समझा। राजा साहब, मैं यहाँ 28 साल पैदा हुआ हूँ और अगले 2 साल भी रहूँ ना, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी रहूंगा, ठीक है? यही मेरे और आपकी सोच में फर्क है, ठीक है? आप पाकिस्तान क्यों जाते फिर? मैंने तालीम अपनी पाकिस्तान से हासिल की और देखा कि पाकिस्तान की खिदमत पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी की जाती है। आप ठीक कह रहे हैं जी लेक्चर साहब। एक तरफ से हमको कहते हैं आप पाकी हैं, आपका रंग मुख्तलिफ किस्म का है, दूसरे पासे से कहते हैं यार आप ब्रिटिश भी हैं। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ हम के ये जो बच्चे लोग हैं इनको कहते हैं कि यू आर नॉट ब्रिटिश, यू आर जस्ट पाकिस्तानी, यू आर ब्राउन, तो दूसरी तरफ से कैसे फिर उनके बाद नहीं यार, असल में एक देखें मुझे नहीं, सईदा वारसी की कोई पोजीशन नहीं है कंजर्वेटिव पार्टी में। शी इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, और इसमें ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पावर। आप देखें कि कोई एवरेज MP के साथ देखें, या मिस्टर गोव है या एजुकेशन मिनिस्टर, he has no power compared to Mr. Gove whatsoever.
सो ये हम नहीं देख रहे, असल में यही देख रहे हैं कि शी इज बीन पुट इन दैट पोजीशन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। हमको याद कराते हैं कि हमको खुद पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं बोलूं कि यस आई एम ब्रिटिश, कहते तो हैं आप नहीं नहीं उनको यार आप 10 बार ब्रिटिश बोले नहीं, कि मैं ओ यार ब्रिटिश हूं। मुझे बात तो करने दें जी। प्लीज। कहते हैं कि आप ब्रिटिश नहीं, आप ब्रिटिश लगते भी नहीं है, तो फिर मैं किस किस्म को जवाब ये दूं? किसने आपसे कहा किसने जी? बोला? अंग्रेज बोलते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो हमको आपकी पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कि तो नहीं वेयर आर बोलती यू है ना। फ्रॉम। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कागज का टुकड़ा है, जो रियलिटी है उसको फेस करें। एक सेकंड, आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे खिलाफ जो हो रहा टुकड़ा है? है। नहीं भाई, रियलिटी को फेस करें। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, रियलिटी जो हम रह रहे हैं हर रोज सड़कों पर, ठीक है ना? जो हम लोग जाते हैं बसों पर, हमारी फैमिलीज, और अंग्रेज औरतें उठ जाती हैं वहां से। हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं अंग्रेजों के, उनको अंग्रेज मारते हैं, मुस्लिम किड है, पाकिस्तानी है, ठीक है? ये रियलिटी कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा? वैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटर्न है ही नहीं कोई इंग्लैंड भी का। एस्टैब्लिशमेंट है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं पता आपको? कॉन्स्टिट्यूशन पता है वो इंग्लैंड का रिटर्न नहीं है। वो मांग भी गए। तो मेरी यार बात सही होगी, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही होता? बात यह है कि इधर कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हम पाकिस्तानी हैं और ये हम मुल्क हमारे हैं। इन्होंने सईदा वारसी को इसीलिए ये लाए कि हमारे खिलाफ अभी वो इक़्तिदाम होंगे, वो नए रूल्स बनेंगे और हम पाकिस्तानी एक जाहिल कौम देखेंगे। सईदा वारसी चेयरमैन है इंग्लैंड तो आप की, सब पाकिस्तान कुछ ठीक जाएं। है, ये वही हिसाब है। एक सेकंड, क्या ओबामा आप की मैं यहाँ मिसाल रहते देता हैं या हूँ। पाकिस्तान एक चले सेकंड, गए? ओबामा जब प्रेसिडेंट बना, अगर आपको याद हो तो एक लेक्चरार जो उसका दोस्त था काला, अपने घर की चाबी गुम हो गई थी तो वो शीशे से जा रहा था। अब अगर आपको याद हो तो पुलिस वाले आए, उन्होंने सोचा कि ये चोर है, उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, पर अपना घर था। क्योंकि वो ओबामा का दोस्त था, ओबामा को उसने शिकायत की। अगले दिन ही ओबामा ने टीवी पे आके कहा कि द पुलिस डन अ एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, यानी पुलिस वालों को कंडेम किया। चौथे दिन भाईजान, ये ओबामा है, पूरी दुनिया खुश हुई थी कि काला प्रेसिडेंट आया है, ठीक है, काले खुश हुए थे। चौथे दिन ओबामा ने टीवी पे आके माफी मांगनी पड़ी और उस पुलिस वाले को अपने व्हाइट हाउस में गार्डन पार्टी पर बुलाया, राजनामा कराया। कहने का मेरा मतलब है मेरी बात कि है, एक सेकंड, मेरे बात सामने खत्म कोई करने दो। खिड़की से जाएगा, कहने मैंने का तो मतलब अपनी मेरा साइड यह छोड़ी है कि अमेरिकन ने दिखा दिया कि ओबामा तू तो काला प्रेसिडेंट है, दुनिया को दिखा दिया, पर लीड हमारे हाथ में, औकात उसको दिखा दी। यही हिसाब है सईदा वारसी का। इन्होंने बैठा दिया हमारे खिलाफ सब प्लाटिंग हो ब्रिटिश रही। हाई कमीशन क्या कर रहा है वाजिद साहब? ब्रिटिश हाई कमीशन तो भाई इधर पता नहीं टाइम ही जाया कर रहा है, अपना भी हमारी कौम का भी। और जो सीधी जो बात है, ब्रिटिश, अभी हमने एक मुहिम शुरू करनी है। अभी 2 महीने पहले 1 फ्रैक्शन है ऑफ 5th जो इंडियन फौजी शहीद हुए थे इंग्लैंड की वर्ल्ड वॉर। शहीद उनको मैं नहीं कह सकता, सारी वो इंडियंस थे जो मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2। एक सेकंड, नहीं वो मुसलमान थे, मुसलमान सिर्फ शहीद होते हैं। ये अपने क्वीन से पूछ लें आप, राजा साहब प्लीज, वो सिर्फ मुसलमान शहीद होते तमगा लिया हैं। आपने। अच्छा नहीं, इंडियंस को 2 मिलियन पाउंड की एक मेमोरियल मिली है। हमारे 10 गुना ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान शहीद हुए थे। इसकी मुहिम शुरू करनी थी मैंने हाई कमीशन से, तो वाजिद साहब ने क्या कहा? वो नहीं हो रही अभी इनकी पर्स। ये क्योंकि वाजिद, ये जो एम्बेसडर की जो पोस्ट हो, शुड बी नॉन पार्टी एफिलिएटेड। वाजिद साहब तो पीपल्स पार्टी के एक एफिलिएटेड एम्बेसडर है और उनका काम सारा इन द फोकस, इन द लाइमलाइट, इन द फेवर ऑफ पीपल्स पार्टी हो रहा है। 5000 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए इस मुल्क के लिए, उनके लिए हमने तगमा और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमारे हाई कमीशन में फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? वो आप आगे की उनसे सोचते पूछे, हैं। ये उनसे पूछे। नहीं तो भाई शमसुल हसन साहब आपके इश्यू एड्रेस नहीं कर रहे। वाजिद शमसुल हसन साहब के अपने बहुत इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने चाहिए मेरा ख्याल है, मसलन ठीक है ना? यू नो, ही इज द मोस्ट डिसकनेक्टेड एम्बेसडर वी एवर हैड इन दिस कंट्री। मैं अभी भी दोस्तों से कहता हूं, मैं खुदा की कसम कहता हूं कि हमारे पास एम्बेसडर कोई और होता ना इसमें। नहीं, आप इस तरह देखें, मजाक नहीं है। एक सेकंड यार, इस्लामाबाद पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद के बाद या वाशिंगटन में होते हैं या लंदन में, वैसे मेरी ठीक बात है, या वाशिंगटन में, लंदन में आपके इतना वीक एम्बेसडर हो जिसको कोई पता ही नहीं है आगे हो रहा है क्या है, इज वन ऑफ द मेन लॉन्चिंग ग्राउंड्स फॉर पाकिस्तान। ब्रिटिश हैं, ठीक है ना, हम तो फील कर रहे हैं। एम्बेसडर की क्या जरूरत है? ये आप कह रही है ना हम ब्रिटिश हैं, आप ये ब्रिटिश देखें। हैं। अच्छा बात सुनना, एम्बेसडर तो हमारी हमारे लिए है, पाकिस्तानियत हम जैसे लोगों में, के हमारी लिए। पाकिस्तानियत में फर्क देखें। आप उधर रह के अपने आप को पाकिस्तानी कह रही हैं, हम क्योंकि इधर रह के फिर भी मैंने पाकिस्तानी वहाँ कहते रहना है, हैं। क्योंकि हम मैंने आपसे वहाँ ज्यादा रहना है। पाकिस्तानी क्या आप वहाँ हैं, जाएंगे? हम आपसे क्या ज्यादा आप पाकिस्तानी वहाँ हैं। जाके रहेंगे? अच्छा, आपको वाजिद शमसुल हसन की परफॉर्मेंस ठीक लगी है कि कभी पाला नहीं पड़ा आपको उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी वाजिद ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही भूल गए थे जब इनके डिनर पे था वो, 10 मिनट स्टेज पे बोले ना अभी। मेरे पास माइक है, मेरे पास माइक है।
No bad experience, not a very great experience. No bad experience, but not a great experience. So what was the experience? It is. बात ये है कि ये हम एक उसके बाद एंड यहाँ पे जी I'm neutral. ये क्या बात हुई? He is performing good or performing bad? The British High Commission जो पाकिस्तान High Commission जी, है इधर, आई थिंक जितनी उनको जिम्मेदारी दी जाती है उतनी वो करते हैं। कितनी अच्छी तरीके से करते हैं ये मुझे नहीं पता है। एक बात कहना चाहता हूँ जरूरी, जो ब्रिटिश हाई कमीशन का हमारा स्टाफ है माशाल्लाह, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ, द हाई कमीशन, इट्स एक्सीलेंट स्टाफ। उनके साथ मैंने काम किया, नाम नहीं लेना चाहता द प्रोग्राम, पर जो पाकिस्तानियत उन्होंने मैंने ब्रिटिश पाकिस्तानी हाई कमीशन स्टाफ में दी है, मुझे एनर्जी देती है। पर हमारे सिर्फ ये बदकिस्मती है जो हमारा लीडर है ना उधर वाजिद साहब, इट्स इन द रॉन्ग हैंड्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, एंड आई विल लेट her tell you her bad experience. वो जो आप कह रही थी, मेरा तो कोई not so great experience, वो क्या था? मतलब जी, आगे जी, कोई ठीक हो ऐसी गया। कोई बेमज़गी नहीं हुई है आप कभी ये भी। तो डरती है वापस इसको पाकिस्तान, हम लोग ब्रिटिश हैं, वाजिद साहब हमें कुछ दिखाएंगे, हम ब्रिटिश पासपोर्ट दिखा देंगे भाई। डरना है किसी से? ये ब्रिटिश पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं समझता हूँ आप उस दायरे में रह के बात, ये आप मानते हैं कि हमारा डिफेंस जो है ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये मानते हैं आप? हाँ, नहीं पर वो भी पाकिस्तानियत को डिफेंड करने के लिए कोशिश करेगा। क्या आप एग्री इनसे करेंगे या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे या कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे नया? 9/11 के बाद ये कार्डिफ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि 80% प्रोफाइलिंग, मीडिया प्रोफाइलिंग ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये नेगेटिव है। ये आज भी आपको मिल सकती BBC ऑनलाइन वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद ये भी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बन रहे हैं मीडिया में। मगर एजुकेशन में आप इंस्टीट्यूशन में देख लें, ये मान रहे हैं, इस वक्त मान रहे हैं कि रेसिज्म इज़ इंक्रीजिंग, मुसलमानों के ख़िलाफ़ रेसिज्म इंक्रीजिंग। तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे ना, ये एजुकेशन, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता सकती हूँ, कार्डिफ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, हम बर्मिंघम में खुद इस किस्म का काम कर रहे हैं। सना साहब कहते हैं कि लंदन में इन्होंने ये फील नहीं किया रेसिज्म, मगर अब शुमाल के इलाके में चले जाएं जहाँ सिर्फ गोरे रहते हैं, अंग्रेज़ रहते हैं, ज़रा उधर देखें, ये उधर जाते हैं या नहीं जाते, उधर आप देखेंगे कि रेसिज्म ज़्यादा है पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। और बात असल में इन्होंने ये भी बोला कि चलो ये रंग की वजह से रेसिज्म शुरू, मगर इस वक्त हिंदू और सिख कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट कॉल अस मुस्लिम और एशियन, हम अलग हैं, हमारा कैटेगरी बिल्कुल अलग है, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये भी की, हाँ, और दूसरी बात ये आपने की कि मोहम्मद सदीक एक दहशत गर्द था जो 7/7 में उसने ये बम एक्सप्लोर किया था यूट्यूब में, ठीक है। और वो खुद उसने बोला वीडियो में उसने बोला कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इराक में जा रहे हैं, अफगानिस्तान में कर रहे हैं, हमको ये दहशत गर्द कहते हैं, मगर ये खुद दहशत गर्द है। ये मोहम्मद सदीक बोला, नहीं, ये जस्टिफिकेशन मैं नहीं कर रहा, नहीं, मैं ये कंडेमेबल एक्ट है, मगर बात ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से यहाँ ग्रूमिंग हो रही है, नर्चरिंग हो रही है। ये सिर्फ बात नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी की बात सिर्फ नहीं है, ये भी बात है कि ब्रिटिश ने खुद यहाँ जो पाकिस्तानी रहती हैं, एशियन भी रहते हैं, वो काफ़ी टाइम से ये कंप्लेंट शिकायत कर रहे हैं कि हमको ये तो ब्रिटिश मानते ही नहीं, इन्होंने हमको पासपोर्ट दिए दिया है, मगर हमको ऐसे सोचते हैं कैसे थर्ड क्लास लोग हैं। ये असल में 9/11 से पहले से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं। रेसिज्म में आप देख लें 50s में, 60s में, 70s में, 80s में हैंड्सवर्थ राइट थे, ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, ये कोई नई बात, रेसिज्म की बात नहीं है। असल में बात ये कि एशियन को इन्होंने कबूल भी नहीं किया, इसलिए मैं एक पॉजिटिव रिसर्च कर रहा था कि मुसलमान, हिंदू, सिख इन्होंने मुल्क के लिए उस वक़्त लड़े ब्रिटिश आज़ादी के लिए जब हमको हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं मिली। कामरान साहब एक बात बताएं कि मैं किसी के पर्सनल कंडक्ट पे तो बात नहीं करता, ये इस्लाम का झंडा उठाया हुआ है आप लोगों ने, जो इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं उनमें सिर्फ एक भी क्यों आप फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है जिहाद। मतलब झंडा अगर आपने जिहाद के लिए उठाया हुआ है तो इस्लाम में तो आप शराब भी नहीं पी सकते, आपने नमाज भी पढ़नी है, आपने ज़कात भी देनी है, आपने वेलफेयर भी करना है, बड़ा कुछ करना है, उस पर फोकस नहीं है यहाँ के यंगस्टर्स का। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही। जो आपने बातें की, अच्छा जो आपने जो बातें की है ना 101% मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये है ब्रिटिश यूथ इधर, दैट इज ये तो सुने एक सेकंड सुने ना, सारे ओवरऑल नहीं है, इनमें है, जैसे पाकिस्तान में आपकी शराब नहीं है, आपके क्लेम ही नहीं कर रहे, तो हम आपसे बात। अच्छा एक सेकंड नहीं, अच्छा आपकी बात, अच्छा आपकी बात एग्री करो, यही तो मसला है।
फॉलो कोई नहीं कर रहा, रात को नशे में भी बैठ के शराब पी रहे होंगे और टेलीविजन पे CNN की लगी होगी कि आज बम ब्लास्ट तालिबान वालों ने बनाया फाड़ा है। यस तालिबान, यस। यहाँ इस्लाम और जो पाकिस्तान के कल्चरल की जो एजुकेशन है ना, इनके जहनों में नहीं है, पर जहाद की है। जहाद की इस वजह से है क्योंकि यहाँ जो रेडिकलाइज ग्रुप्स हैं ना पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी अंजम चौधरी, अल मुहाजिरून जैसे ग्रुप, वो हमारे से ज्यादा प्रो एक्टिव है। सॉरी, मैं आपको एक बात कहूँ, माइंड ना कीजिएगा, शराब पीने वाली यूथ ब्रिटिश जहाद के लायक है। वो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो हाउ डेयर दे कैन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप यार यही तो सोच है ना इधर, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक जनरल साहब आए थे, नाम नहीं लूंगा, तो वो बैठे हुए, और उसी दिन पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ था, और यहाँ का ब्रिटिश पाकिस्तानी यूथ एक पठान था, तो वो आया, उसको पता लगा एक जनरल बैठा हुआ है, जस्ट टू इम्प्रेस द जनरल। अब ये सोच देखें, यही तो मैं आपकी बातों का मैं ताहीद करता हूँ। जनरल साहब सलाम करता है, कहता है जनरल साहब तालिबान जिंदाबाद, दे जस्ट किल्ड 40 पीपल। वो सोच रहा है वो जनरल को इम्प्रेस कर रहा है, हम सब प्रो तालिबान है। अब ये वो ब्रिटिश पाकिस्तानी जिनको बर्बाद ने, इनको कोई तालीम। अच्छा, तो ये तो फिर यही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपने आप को ब्रिटिश एक्सेप्ट कर लें, तस्लीम कर लें और आराम से रहें। एक लास्ट मेरी तरफ से जी, मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोग कहते हैं कि रेसिज्म ये हमारे मजहब के खिलाफ या हमारे मुल्क के खिलाफ, इसलिए जितना रेसिज्म मैंने पाकिस्तान देखा है वो इंग्लैंड में नहीं है। किस तरह? वहाँ पे हर वो चीज़ है जो यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे राजा है तो राजे से बगैर दूसरे शादी नहीं करता है, चौधरी है तो दूसरा चौधरी आप बाहर नहीं करेगा। पहले तो इंटीग्रेट ही नहीं करते एक दूसरे। हाँ, इवन जो वोट पड़ता है ब्रादरी के सिस्टम पड़ता है, राइट, उसके रिफॉर्म कौन करेगा? हाँ, वो पहले रिफॉर्म करें फिर यहाँ पे रिफॉर्म करें। ये तो स्टैब्लिश मुल्क हैं, ये तो यहाँ पे वो सिस्टम खत्म करके आए हैं जो आप अडॉप्ट करें। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उन लड़कों को जो यूनिवर्सिटियों तक नहीं जा सके, जिनको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सका, पर वो उनको ये पता है वो पाकिस्तानी है, वो ब्रिटेन में पैदा हुए हैं, ठीक है, वो कुछ भी होंगे, कोई भी किसी काम में भी इन्वॉल्व होंगे, बट दे आर पाकिस्तानीज। नाउ इन लोगों के व्यूज, the views of Sana is saying is completely different, because वो जो पाकिस्तानी यहाँ मस्जिदें भी चला रहे हैं, ठीक है, मुझे इसे भी है कि पाकिस्तान को और इस्लाम को मिक्स कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री लगी है, और इन इंग्लैंड वालों ने, जिनका आप कह रही हैं कि इन्होंने पैसे दिए मस्जिदों के, आज़ादी दी है, रिलीजन की आज़ादी तो दी, फिर हमारे में इस मस्जिदों में कैमरे छुपा के भेजा इन्होंने आदमी, और उस्ताद उधर पाकिस्तान से आ रहा, बच्चों को कुरान पर आ रहे हैं, और सामने बस एक जिस तरह प्यार से वो जिस तरह मारते हैं ना, वो मार रहा है। इन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया है, बन गया। वो वीडियो मैंने भी देखी है। वो अगर प्यार से मारना है, अगर वो प्यार से मार रहा है जिस तरह वो सर पे मार रहा है, तो फिर मेरा ख्याल एक मिनट, उससे ज्यादा इनडिसेंट प्यार नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नॉनसेंस प्यार नहीं हो सकता, उससे ज्यादा क्रैप प्यार नहीं हो सकता। व्हाई वी हैव टू डिफेंड एवरीथिंग? Why we have to defend nonsense? हम अपना आर्गुमेंट जो है वो नॉनसेंस एक्शंस को डिफेंड किए बगैर भी दे सकते हैं। ये तो एग्जांपल दी है इसने, क्या आप मिक्स कर रहे हैं रिलीजन और पाकिस्तान को? उसको पहले आपसे पहले आपसे कंडेम तो करें ना, जो एक्ट हमने देखा है, वो जो बच्चे को जिस तरह मार रहे हैं, अगर मैं नबी सल्लम की सीरत पूरी उठा के देखूं, मतलब सबसे उनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना, कि वो मौलवी उनसे बड़ा है, वो जो मार रहा है। नहीं, आप यस और नो में बताया ना मुझे, वो जो मौलवी मार रहा है वहां पे, वो उनसे बड़ा है नबी सल्लम की सीरत? बिल्कुल नहीं। तो मुझे तो ये पता है कि नबी सल्लम जब सजदे में जाया करते थे तो सजदा प्रोलॉन्ग करते थे कि उनके जो छोटे नवासे थे वो उनके पास सवार हुआ करते थे। मैंने तो ये देखा है। मैंने तो नबी सल्लम का जो इखलाक बच्चों के साथ देखा है, वो मैं हैरान। आजकल कोई बड़ा इस काबिल नहीं है जो वो उस लेवल तक चला जाए बच्चों के इखलाक में। आप तरह की सीरत तो पढ़े, अगर उस और जो इस्लाम जो उन्होंने फैलाया उसमें वायलेंस का शायबा तक नहीं था, दैट्स व्हाई इस्लाम गॉट स्प्रेड। एक तो वो सीरत है जिसको डिफेंड करना चाहिए आपको। सॉरी इफ आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग और एडवाइजिंग यू। नहीं, दूसरा आप मुझे दूसरा लेट मी फिनिश इट, फिर आप पूरा जवाब दीजिए। दूसरा, आप डिफेंड कर रहे हैं उस मौलवी के एक्ट को। मैं मौलवी के एक्ट में, मैं मौलवी के एक्ट को नहीं कर रहा, मैं अपने पाकिस्तान कल्चर की एक्ट को उसमें कर रहा हूं। क्या गलत हो? नहीं, अच्छा, वो मौलवी जो है, एक सेकंड, वो मौलवी पाकिस्तान से आए इधर, एक सेकंड, नहीं मैं आपको बताता हूं, अगर वो कंडेमेबल है तो पूरे पाकिस्तान में मौलवियों का आप बंद मारना गलत है। गलत है। उधर क्यों नहीं करा रहे? इधर हुआ तो आप कह रहे हैं गलत है, पाकिस्तान में हर रोज होता है। इसलिए हुआ है कि यहाँ पे प्रेस
इतना इंडिपेंडेंट क्रेजियस है। आप मेरी बात इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं इतने हमें तो एक्सेस नहीं वो मिलता। आप देखिए यू मिसिंग भाई, द पॉइंट, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। वो सारी मेरी खबर बात- पाकिस्तानियों को मेरी टारगेट बात- करने के मेरी लिए बात की थी सुनिए। सर। इंग्लैंड का कोई ऐसा एरिया है जो नो गो एरिया हो? है, कौन सा है? इधर है, मैनचेस्टर में है, हमारे बर्मिंघम में एक वो किसने नो गो एरिया बनाया? क्रिमिनल्स ने। नहीं क्रिमिनल के साथ नो गो एरिया, यानी कि पुलिस जा नहीं सकती वहां पे। कई जगह मैनचेस्टर आप एग्री करते हैं इससे? आप इनसे ऐसा उसके बाद में बोलेगा I'm sorry, कमरान साहब, नहीं ये मैं इसलिए पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी आप राजा साहब कोर्ट से घर तक आप जाते नहीं कि मैनचेस्टर कभी बादशाह जाए ना रात 10 बजे बाद तो मुझे पूछे, हम देखें। तो रोडों पे होते हैं। I'm sorry, I'm also a former police officer of this country, and जो secondly, नो गो एरिया है, नहीं, there is no मतलब no-go area. पाकिस्तान का प्रेस तो कराची के नो गो एरियाज में नहीं जा सकता, देखिए जी, देखिए। फाटा में नहीं जा सकता। जी। ये कह रहे हैं जी आप हर जगह There- जाके शूट there is no करें, such जहाँ का thing. प्रेस जा सकता है। 15 यार, साल पहले लोग एरिया देखो यार, बताएं जी, बताएं। ये रहते थे, Please, इनकी जो है, please, वो please. भी- हाँ, ये पुलिस में भी रह रहे हैं, इनकी बात सुनो। I am also not just a magistrate, but I'm a chairman of the police task force in this in Birmingham. जी। 2 areas, not one, but 2 areas. इस England में there's no such thing as no-go areas. There is no such thing as no-go areas. There might be criminalities in areas where you see that there's probably more in one area than the other, but police deals with them. वो करते हैं, वो उनकी कोशिश होती है, और statistics shows महीने या साल के बाद इतना कितना क्राइम हुआ है, how to handle it. ये जो है कह रहे हैं, कमरान साहब कह रहे हैं कि जी नहीं नो गो एरियाज है इंग्लैंड में, I totally disagree. यार इनसे पूछे 20 साल पहले इनका बोसली दूर नहीं जहां ये रहते हैं, 20 साल पहले इन्होंने टीवी इंटरव्यू इनके यूट्यूब पे निकाले हैं, इनके जहां मर्जी। राजा अमीन साहब के अल्फाज हैं, यस वंस अपॉन अ टाइम बोलसलीत वाज अ नो गो एरिया। ठीक है, एक सेकंड, अगर 20 साल पहले इधर इंग्लैंड में हो सकती थी, 20 साल बाद नहीं हो सकती। ये आपके अल्फाज हैं, और बोलसलीत वाकई नो गो एरिया थी या नहीं, मुझे बताएं। नहीं देखिए, थी नहीं पुलिस, there was a lack of police activity. There is आपको ब्रिटिश ने असल में जो तगमा दिया आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। राजा साहब जो सीधी बात है, ठीक है ना, आप एक मैजिस्ट्रेट है, आपको समझ सकते हैं। तमगा कौन सा ओ भाई, तमगा कौन सा? राजा साहब को MBE मिला हुआ है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये जो भी बात करेंगे तो ये तो ब्रिटिश के हक में करेंगे, ठीक है ना। इनको ये चाहिए कि ब्रिटिश ने आपको अगर रिकग्नाइज किया है तो वहाँ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम, पाकिस्तान के एम्बेसडर बने, हमारी मुश्किलात को समझें। आप हमारी मुश्किलात को समझ ही नहीं रहे तो आप सॉल्व क्या करेंगे? स्ट्रीट पे इस तरह के नारे लगाएंगे जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, आई डोंट थिंक कि मेरे जैसे पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी के साथ एसोसिएट करना चाहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत बात की है जी हम इस्लाम के एम्बेसडर्स हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी, यहाँ पे हमने अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी दी हुई है, झंडा उठाया हुआ इस्लाम का, मगर क्या नाम है, इस्लाम का क्या ठेका लिया हुआ है सारे ब्रिटिश पाकिस्तानीज ने, ठीक है। यार मुझे आप पहले ये बताएं, बार ब्रिटिश पाकिस्तानी कह रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को एक एजुकेटेड, जिस तरह आप बात करते हैं, आप लोगों को एक एजुकेटेड अप्रोच लेनी चाहिए, प्रॉब्ली जिस तरह मैंने ली हुई है या मेरे जैसे कई पाकिस्तानियों ने ली हुई है, कि आप अच्छी टॉप फर्म्स में जाके नौकरियां करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। मेरे साथ आज तक कभी फर्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, ना कभी यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन हुई। अच्छे लोग हैं आपने दी, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं देखो, हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम ये है कि there are very few role models, जो है ना, जो किसी पोस्ट पे हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनने पहले शुरू में कहा था कि वो बॉक्सर हमारा जो आमिर खान जो है, वो माशाल्लाह ही इज़ अ ब्रिटिश बोर्न लाइक यू, ही इज़ प्राउड टू बी ब्रिटिश। इफ पाकिस्तान उसको प्रमोट करता तो श्योरली वो पाकिस्तान का झंडा लेके फिरता, लेकिन वो ब्रिटिश है। एंड ऑब्वियसली राजा साहब, उन्होंने पहले इंग्लैंड ने उसको ओलंपिक में चूज नहीं किया था, तो पाकिस्तान ने कर लिया था, फिर इंग्लैंड ने उसको किया। फॉर द रिकॉर्ड फॉर यू बाय द वे, आप उसको पाकिस्तान का एजेंडा भी है। आमिर खान की जरा शॉर्ट पर निगाह रखें, उसकी एक तरफ से ब्रिटिश फ्लैग है, दूसरी तरफ से पाकिस्तानी फ्लैग, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो यार वो नहीं, देखें वो शॉर्ट पब्लिकली तो ना उतारे भाई आप तो। सर जी, हमारे रोल मॉडल्स बहुत थोड़े कम है और चाहिए। क्वीन है आपकी रोल मॉडल? Yes, she certainly is a role model. For me, she is a role model. She's not my role model. मेरा नहीं है, पूरी दुनिया की रोल मॉडल है। हर कोई चाहता है कि ऐसी क्वीन हो, हमारे मुल्क में भी ऐसा हो। ठीक है जनाब, अभी तक इतना ही, और कंक्लूजन जो है
वो अगेन और जजमेंट जो है वो मैं आप पे भी नहीं छोड़ता, वो छोड़ता हूँ मैं यहाँ के रहने वाले लोगों पे, अगर वो इस प्रोग्राम को देखें नेट पे या जब भी, कि वो इससे क्या चीज़ लर्न कर सकते हैं और फिर अपने मतलब क्या एवेल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड जैसी टॉलरेंट सोसाइटी के अंदर जब यहाँ बहुत सी ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने भी देखे, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें टीवी पे भी देखी, मज़हब के नाम पे अगर एक्सट्रीमिज़म कोई भी करता है, ख़ास का ताल्लुक किस मज़हब से भी हो वो, और अगर ख़ासतौर पे इस्लाम के नाम पे करता है, तो यकीन करें मेरी जो परसेप्शन है इस्लाम की, उसका ताल्लुक इस्लाम से कोई नहीं, लेकिन वो इस्लाम के लिए बदनामी का बायस बहुत बन रहा है। और ये यहाँ पे मुझे भी फेस करना पड़ा एज अ पाकिस्तानी। जब मैं गया, जब मैं हिंदू फाउंडेशन में गया, जब मैं यहाँ पे बहुत से ब्रिटिश लोगों से मुलाकात की, जब मैंने यहाँ बहुत से और दूसरे एथनिक आइडेंटिटीज़ और लोगों से बात की, वहाँ मुझे भी एक हद तक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई जब वो लोग पाकिस्तानियों और मुसलमानों के हवाले से, इल्म की बात तो कोई नहीं करता, आप साइंस म्यूज़ियम में जाएँ तो वहाँ पे आपको यही शराब पीने वाली कौम जो है और यही एडल्ट्री कमिट करने वाली कौम, जिनको हम अंग्रेज़ कहते हैं, यूरोप कहते हैं, इनकी आपको वो तमाम इन्वेंशंस मिलेंगी जिनकी वजह से आज आप और मैं इस काबिल हैं कि प्रोग्राम में एक दूसरे को सामने देख रहे हैं, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, इनकी हम बहुत परहेजगार हैं, बहुत बड़े मुसलमान हैं, लेकिन हमारी कोई कंट्रीब्यूशन इंसानियत के लिए हमें साइंस म्यूज़ियम में या दुनिया के किसी भी म्यूज़ियम में नज़र नहीं आएगी। ये सब कुछ आज का ये प्रोग्राम था। मैं कामरान शाहिद बर्मिंघम से आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको खुदा हाफ़िज़ करता हूं।